राधा पिंजरे का इंतजाम करती है और पिंजरे में अमरूद रख देती है। रघु अमरूद खाने के लिए पिंजरे में चला जाता है और जब वो अमरूद खाने लगता है तो पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वो पिंजरे में फंस जाता है। जादुई तोता। एक छोटे से गांव में श्याम और उसकी बीवी राधा अपने बेटे मोनू के साथ रहते थे। श्याम का परिवार बहुत गरीब था। उसी गांव में एक तोता भी रहता था। उसका नाम था रघु। वो किस्मत का धनी था। जहाँ भी जाता उस परिवार को किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। एक दिन रघु उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार के घर आ गया था। अरे वाह, लगता है आज यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलेगा। मैं पेट भर के खाऊंगा। वहाँ उसे कटोरी में रखे अमरूद दिखते हैं। अरे वाह, मुझे तो ये अमरूद बहुत पसंद है। आज तो मैं खूब सारा खाना खाऊंगा। रघु तोता अमरूद खाने ही लगता है कि तभी राधा रघु को अमरूद खाते देख लेती है और उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर गुस्से में उसे वहाँ से भगा देती है। अरे तोते, भाग यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। राधा के रघु को भगाते ही रघु चुपचाप से एक कोने में छिप जाता है और उसी घर में रहने लगता है। फिर कुछ ही दिनों में धीरे धीरे उस परिवार की बरकत होने लगती है। धन संपत्ति की उस परिवार में कोई कमी नहीं होने लगी। एक दिन श्याम और राधा खाना खाते समय बात करते हैं। आजकल हमारी बहुत तरक्की हो रही है। काम बहुत अच्छा चल रहा है। तुम क्या कहती हो राधा इस बारे में? सच कह रहे हैं जी आप। बस भगवान हमेशा ऐसे ही हम पर मेहरबान रहे। पापा, मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार दिला दो ना। मुझे और भी बहुत सारे खिलौने चाहिए जो मेरे सभी दोस्तों के पास है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट खिलौने जरूर दिलवाऊंगा। तभी राधा कहती है, हाय कितने खुश लग रहे हैं सब। मेरे परिवार को किसी की काली नजर न लगे। एक तरफ वो सब लोग खाना खाते समय बातें करते हैं तो दूसरी तरफ रसोई में रघु तोता अमरूद खा रहा था। मजा आया अमरूद खाया, मजा आया अमरूद खाया, मजा आया। तभी राधा झूठे बर्तन रसोई में रखने आती है और रघु को अमरूद खाता हुआ देख लेती है और उस पर बहुत गुस्सा होती है। लगता है ये तोता ऐसे नहीं मानने वाला, इसका कुछ करना पड़ेगा। रघु को घर से बाहर निकालने के लिए राधा पिंजरे का इंतजाम करती है और पिंजरे में अमरूद रख देती है। रघु अमरूद खाने के लिए पिंजरे में चला जाता है और जब वो अमरूद खाने लगता है तो पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वो पिंजरे में फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। अगले दिन राधा रघु को पिंजरे के साथ उठाकर दूर जंगल में छोड़कर आती है। रघु के घर से जाते ही उनके घर आई बरकत भी धीरे धीरे कम हो जाती है। उन्हें बहुत घाटा होने लगता है। ये क्या हो रहा है? अचानक से सब कैसे बदल गया? अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे परिवार और काम को किसकी नजर लग गई? राधा, लगता है भगवान हमसे रूठ गए हैं। लगता है हम मुझे मेरे फेवरेट खिलौने भी नहीं मिलेंगे। मोनू रोते रोते बाहर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद रघु तोता पिंजरे से आजाद होकर वापस उसी घर में उड़कर आ जाता है। मैं फिर से इस घर में वापस आया। अब मैं फिर से जमकर अमरूद खाऊंगा। रघु फिर से सीधा रसोई घर में जाता है और अमरूद खाने लगता है। तभी कुछ देर बाद राधा खाना बनाने रसोई में आती है और रघु को देखकर उस पर बहुत गुस्सा होती है। ये तोता फिर से वापस आ गया। एक तो घर में पहले से इतनी दिक्कत और परेशानी चल रही है, ऊपर से ये तोता घर में बार बार आकर मुझे परेशान करता है। राधा रघु को वहाँ से भगा देती है, पर रघु उड़कर फिर से रसोई के कोने में छुप जाता है और चुपके से उसी घर में रहने लगता है और रोज अमरूद खाता है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उस घर की बरकत फिर से वापस आने लगी और काम भी अच्छे से चलने लगा। रघु को घर से भगाने के लिए एक रात राधा ने फिर से अमरूद को पिंजरे में रख दिया। रघु तोता अमरूद खाने जाता है तो वो फिर से पिंजरे में फंस जाता है। ये लोग आखिर चाहते क्या है? एक तोते को शांति से अमरूद भी खाने नहीं देते। मैं कौन सा इनके घर की चोरी कर रहा हूँ? बस अमरूद ही तो खा रहा हूँ। तभी श्याम वहाँ आता है और पिंजरे में रघु तोते को बंद देख उसे बाहर निकालकर भगा देता है। ये तोता भी कितना जिद्दी है। कितनी बार इसको भगाया लेकिन बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही श्याम ने रघु को भगाया, अगले दिन फिर से उनके घर की बरकत जाने लगी। काम में भी घाटा होने लगा
किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रघु तोता घर आता है तो अचानक बरकत आ जाती है, और जब रघु तोते को घर से भगा दिया जाता है तो घर से बरकत भी चली जाती है। अब राधा रघु तोते के घर आने और जाने की स्थिति पर नजर रखती है। ये तोता जब भी घर आता है काम भी बहुत अच्छे से चलने लगता है और घर में भी इतनी सारी बरकत होने लगती है, लेकिन जब ये घर से निकाल दिया जाता है तो इसके साथ ही हमारे घर की बरकत भी चली जाती है। कहीं ये किस्मत का धनी जादुई तोता तो नहीं है? अगली बार जब ये तोता घर आएगा तो मैं इसे कहीं भी नहीं जाने दूंगी। कई दिनों तक राधा और उसके परिवार ने रघु तोते का इंतजार किया, लेकिन रघु तोता उन लोगों से ऐसा रूठ गया कि दोबारा उस घर में कभी नहीं आया, और वो लोग हमेशा उसके इंतजार में पछताते रहते हैं। सीख। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ चीजों की अहमियत का पता तब पता चलता है जब हम उन्हें खो देते हैं। जैसे ही दोनों की शादी संपन्न होती है उसी समय बहुत जोर से बारिश होती है और मिट्ठू का हरा रंग उतर के वापस काला हो जाता है। और जब मेनका के बाबा देखते हैं तो धोखा धोखा हुआ है हमारे साथ। बेटी, बाहर जा रही हो तो छाता लेती जा, बाहर बहुत धूप है, तुम्हारा रंग काला ना पड़ जाए। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम्हारी सुंदरता पे जरा सा भी दाग नहीं लगना चाहिए। क्या माँ बाबा, आप भी अब सहेलियों के साथ घूमने जाना है, कोई छाता लेकर नहीं आया होगा। मैं छाता लेकर निकलूंगी तो अजीब नहीं लगेगा। आप क्यों मेरे रंग रूप की इतनी चिंता करते हो? मैं नहीं काली पड़ने वाली। बेटी, तू समझ नहीं रही, कल कोई रिश्ता आएगा तो वो तेरी सुंदरता को देख के ही आएगा ना। सुंदर नहीं होगी तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। उफ माँ, आप और आपकी बातें। मैं जा रही हूँ, और बिना छाते के। अरे अरे सुन मेनिका, अरे ये मेनिका कब अपनी मनमानी करना छोड़ेगी? देखा आपने मेनका के बाबा, कितनी मनमानी करती है। हाँ। अरे जाने भी दो, अब धीरे धीरे खुद समझ जाएगी। मेनका एक बहुत ही सुंदर मैना थी। उसके माँ बाप को बस उसकी शादी की चिंता थी कि जैसे हमारी बेटी की शक्ल सूरत है वैसे ही उसे रिश्ता भी मिले। वो एक अमीर और खूबसूरत तोते की चाह में थी। मेनका के माँ बाप ने उसके लिए रिश्ता देखना भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें क्या पता था कि मेनका के मन में तो कुछ और ही था। दरअसल मेनका सहेलियों का बहाना लगा के किसी और से मिलने चाहती थी। उसे एक तोते से प्यार हो गया था। वो उससे मिलने जाती थी माँ बाप से झूठ बोल के कि वो सहेलियों से मिलने जा रही है। माँ बाप को इस बात की भनक भी नहीं थी। वो जिस तोते से प्यार करती थी वो बाकियों से बिल्कुल अलग दिखता था। उसका रंग काला था। मेनिका, तुमने आखिर मुझ में ऐसा क्या देखा जो इतनी सुंदर होने के बावजूद भी मुझसे प्यार करती हो? अपने रूप रंग पे तुम्हें जरा भी घमंड नहीं है। मिट्ठू, मैंने तुमसे नहीं, तुम्हारी खूबियों से प्यार किया है। शक्ल सूरत में क्या रखा है? मैं तो उसी दिन तुम्हारी हो गई थी जिस दिन जंगल में आग लग गई थी। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए थे, पर तुम नहीं भागे, और तुमने अपनी जान जोखिम में डाल के बूढ़े बुजुर्ग पक्षियों की जान बचाई थी। मैंने सब देखा था, बस तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगी, और अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। जी, तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर क्या तुम्हारे माँ बाप हमारी शादी के लिए मानेंगे? इसी बात का तो मुझे भी डर है। रोज जब भी तुमसे मिलने आती हूँ तो दोनों जन कहते हैं, बेटी छाता लेकर जा वरना काली हो जाएगी, फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। उन्हें बस मेरे लिए खूबसूरत और अमीर तोता चाहिए। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होगा हमारे रिश्ते के लिए। अरे अरे, तुम उदास क्यों होती हो? तुम चिंता ना करो, मैं समय आने पर सब देख लूंगा। मेनका और मिट्ठू पेड़ पे बैठे बैठे अभी बात ही कर रहे थे, तभी मेनका का पड़ोसी वहां से गुजरा और वो मेनका और मिट्ठू को एक साथ देख लेता है। अरे बाप रे, देखो तो, मेनका का बाप अपनी बेटी की सबसे तारीफ करता फिरता है। मेरी मेनका तो बहुत अच्छी है, मेरी मेनका का किसी के साथ कुछ नहीं है।
अब मौका मिला है इसके बाप की खिल्ली उड़ाने का। मेनका का पड़ोसी उसके घर पे जाके दोनों के बारे में सब बताने लगता है। अरे भाई साहब, आप तो सभी से अपनी मेनका की तारीफ के पुल बांधते थे, ये क्या, आपकी बेटी तो बाहर जाकर गुल खिला रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी मेनका के बारे में अनाप शनाप क्या बक रहे हो? अरे भाई साहब, मैंने क्यों गलत बोलना, भला मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर। मैं तो जो देख के आया हूँ वही बता रहा हूँ। आपकी बेटी आपसे झूठ बोलकर सहेलियों से मिलने के बहाने जाती है और किसी काले तोते से मिलती है, उसके साथ उसका चल रहा है। अभी अभी देख के आया हूँ दोनों को एक दूसरे की बाहों में। यकीन ना हो तो आज पूछ लेना मेनका से सच क्या है। चलता हूँ भाई साहब, मैं तो कहता हूँ बेटी जवान हो गई है तो शादी करवा देनी चाहिए, नहीं तो पंख लग जाते हैं बेटियों को और ऊंची उड़ाने भरने में देर नहीं लगाती हैं फिर। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अनहोनी हो जाएगी मेरे हाथों से। हाँ जा रहा हूँ, बेटी का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। पड़ोसी की बात सुनकर दोनों माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। मेनका के घर आने पे उससे पूछते हैं, बेटी, आज तुमने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। अगर तुम्हें कोई पसंद था तो हमें बता देती। झूठ बोल बोल के मिलने जाती रही और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि कोई पड़ोसी तुम्हारे बारे में हमें आके सुनाए और हमें हमारी ही बेटी के बारे में भला बुरा कह के जाए। नहीं माँ बाबा, आप मुझे गलत ना समझिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताने वाली थी। मेनका की माँ, इससे कह दो मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, ये यहाँ से अपने कमरे में चली जाए। मेनका समझ गई माँ और बाबा अभी उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे। अगले दिन मेनका उन्हें जैसे तैसे समझा लेती है और मिट्टू से मिलने को कहती है। माँ बाबा मिट्टू से मिलने को तैयार हो जाते हैं। मिट्टू, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ऐसे भी क्या बात है भला? और सबसे पहले ये बताओ, तुमने आज आने में देर क्यों की? मिट्टू, माँ बाबा ने तुम्हें घर पे बुलाया है शादी की बात करने के लिए, और आज इसलिए देर से आई हूँ क्योंकि माँ बाबा को मनाने में टाइम लगा। अरे, अगर उन्होंने मेरे रंग को देख के शादी से इनकार कर दिया तो? शुभ शुभ बोलो, अब सब अच्छा अच्छा होगा। शाम को जब मिट्टू से मेनका के माँ बाप मिले तो वो देख के हैरान रह गए। मेनका, ये क्या है? इस तोते में तो ना शक्ल है ना सूरत, क्या पसंद किया है तुमने? ये कहीं से भी तुमसे मेल नहीं खाता। तुम कितनी गोरी और सुंदर हो और ये कितना काला। हाँ बेटी, हम कब से तुम्हारे लिए अच्छा तोता ढूंढ रहे हैं और तुमने पसंद किया भी तो क्या। आप मेरी शक्ल सूरत पे ना जाएं, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मेरा जितना प्यार आपकी बेटी को कोई नहीं कर सकता। देखो मेनका, ये तुम्हारी शादी होने से रही, हमारे समाज में अपनी नाक थोड़ी कटवानी है। तुम्हें मेनका तो क्या, कोई भी मैना नहीं मिल सकती तुम्हारे इस रंग की वजह से। या तो तुम अपने ऊपर हरा रंग पुतवा लो, तभी तुम्हें कोई शादी के लिए मैना मिलेगी। मेनका के माँ बाबा मिट्टू की बहुत बेइज्जती करके उसे घर से निकाल देते हैं। मेनका माँ बाबा के किए पे बहुत दुखी थी। फिर कुछ दिन बाद मेनका के माँ बाबा उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है और वो जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देंगे, वो मिट्टू को भूल जाए। मेनका किसी तरह से मिट्टू से मिलने जाती है और उससे बात करती है। मिट्टू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। माँ बाबा ने मेरे लिए रिश्ता देखा है, मैं कहीं और शादी नहीं करूंगी। मैंने सोच लिया है, मैं आत्महत्या कर लूंगी। किसी और से शादी करने से अच्छा मरना अच्छा है। मेनका, ऐसा ना बोलो, मरने से कोई हल नहीं निकलेगा। मैं कुछ सोचता हूँ। क्या सोचा है तुमने? मैं अपने ऊपर हरा रंग पुतवा लेता हूँ। तुम्हारे माँ बाबा को मेरे रंग से दिक्कत है ना, तो मैं अपने ऊपर हरा रंग चढ़ा लूंगा। फिर शादी के बाद पता भी चल जाए तो उसके बाद देख लेंगे। और अगर किसी को पता चल गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ मत, मैंने पहले ही सब सोच रखा है। मैंने अपनी पहचान बदल के तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा दिया है। जिस रिश्ते की बात तुम मुझसे करने आई हो वो मैंने ही भेजा है। तुम घबराओ मत, शादी होगी तो हम दोनों की ही होगी।
मिट्ठू ने पहचान बदल के जो रिश्ता भेजा था उसके लिए मेनका के माँ बाप मान जाते हैं। मिट्ठू ने अपने पूरे शरीर पे हरा रंग चढ़ा लिया था। देख मेनका, कितना अच्छा और खूबसूरत तोता है। हम हमेशा से तुम्हारे लिए ऐसा ही तोता चाहते थे। देखा, हमारी पसंद कितनी अच्छी है। कुछ दिनों बाद शादी का मुहूर्त निकला। शादी का मंडप घर के बाहर सजाया गया था। जैसे ही पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू किए कि जोर जोर से बादल गरजने लगे। पंडित जी, जरा जल्दी कीजिए, लगता है बहुत जोर से बारिश होने वाली है। दूसरी तरफ मेनका और मिट्ठू को ये डर सता रहा था कि अगर बारिश हुई तो मिट्ठू ने जो शरीर पर रंग चढ़ाया है वो उतर जाएगा और सारी पोल खुल जाएगी और दोनों की शादी भी नहीं हो पाएगी। मेनका मन ही मन भगवान को याद करती हुई कहती है, हे भगवान, बस हम दोनों पे अपनी कृपा बनाए रखे। जैसे ही दोनों की शादी संपन्न होती है उसी समय बहुत जोर से बारिश होती है और मिट्ठू का हरा रंग उतर के वापस काला हो जाता है। और जब मेनका के बाबा देखते हैं तो धोखा धोखा हुआ है हमारे साथ। ये तो वही काला तोता है, हरा रंग पुतवा के आया था और धोखे से मेरी बेटी से शादी की इसने। नहीं, नहीं मानते हम इस शादी को जो धोखे से की हो। चल बेटी, तू हमारे साथ। मेनका अब मेरी पत्नी है, हमारी शादी हो चुकी है और वो भी हम दोनों की मर्जी से। नहीं मानते हम इस शादी को। मेनका हमारी बेटी है, हम जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगी। नहीं माँ बाबा, इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आप दोनों ने हमेशा अपनी ही चलाई। हमेशा रंग रूप पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उससे बढ़ के अच्छाई भी होती है। आपने कभी मिट्ठू की अच्छाई नहीं देखी, बस उसे बेइज्जत करते रहे उसके रंग को लेकर। अब हमारी शादी हो चुकी है। मिट्ठू मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी, और यही सच है, चाहे आप मानो या ना मानो। अब चलो मिट्ठू, अपने घर चलते हैं। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।